हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ न्यूम। तो चलिए आज का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। पहला ऑप्शन है 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 2002 में, तीसरा ऑप्शन है 2003 में, चौथा ऑप्शन है 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे एम.एस. स्वामीनाथन जी को। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सुकर प्रजनन प्रक्षेत्रों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है सकालो, दूसरा ऑप्शन है परचनपाल, तीसरा ऑप्शन है सरोरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरोरा में जो है सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है देसी नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन में वृद्धि करना, तीसरा ऑप्शन है कम उत्पादक पशुओं की नस्ल में सुधार करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मुंह पका जो रोग है किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु के कारण, दूसरा ऑप्शन है विषाणु के कारण, तीसरा ऑप्शन है कवक, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विषाणु के कारण जो है पशुओं में मुंह पका जो रोग है वो होता है, यानी कि वायरस के कारण जो है पशुओं को मुंह पका रोग होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आनंद में, दूसरा ऑप्शन है हिसार में, तीसरा ऑप्शन है करनाल में, चौथा ऑप्शन है पुणे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, करनाल में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये 1955 में स्थापित किया गया था करनाल में, यानी राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, करनाल। अगला प्रश्न है, ई शक्ति योजना का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाना, दूसरा ऑप्शन है किसान समूह का डिजिटाइजेशन करना, तीसरा ऑप्शन है महिला समूह का डिजिटाइजेशन करना, चौथा ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह का डिजिटाइजेशन करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्वयं सहायता समूह का डिजिटाइजेशन करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता के लिए आपसी सहयोग एवं संगठन द्वारा आय वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन है महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना, तीसरा ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन एवं कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका के बारे में सही है। पहला, साप्ताहिक बचत में नियमितता, दूसरा ऑप्शन है पंचसूत्र के बारे में बताना, तीसरा ऑप्शन है साप्ताहिक बैठक में नियमित रूप से शामिल होना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत कब से की गई थी। पहला ऑप्शन है 2013-14 से, दूसरा ऑप्शन है 2014-15 से, तीसरा ऑप्शन है 2015-16 से, चौथा ऑप्शन है 2010-11 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2014-15 से जो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किसान समृद्धि योजना से संबंधित कृषक है। पहला ऑप्शन है SC/ST कृषक, दूसरा ऑप्शन है महिला कृषक, तीसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्ग के कृषक, चौथा ऑप्शन है सभी श्रेणी के कृषक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चौथा, सभी श्रेणी के जो कृषक है ये संबंधित है किसान समृद्धि योजना से। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु गठित संस्था है। पहला ऑप्शन है MSP आयोग, दूसरा ऑप्शन है CACP आयोग, तीसरा ऑप्शन है MFP आयोग, चौथा ऑप्शन है CADP आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा CACP आयोग जो है कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए गठित संस्था है। CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसकी स्थापना जो है ये किया गया था 1965 में, जिसका मेन काम क्या है, जो भारत सरकार है उनके द्वारा जो जारी किया जाता है समर्थन मूल्य उसको लागू करना इसका मेन काम होता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के पंच सूत्रों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है नियमित आपसी ऋण प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है साप्ताहिक बैठक करना, तीसरा ऑप्शन है साप्ताहिक अंकेक्षण करना, चौथा ऑप्शन है साप्ताहिक बचत, ये बचत होगा, बचत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, साप्ताहिक अंकेक्षण। तो ये जो है पंचसूत्र में शामिल
नहीं है। अगला प्रश्न है, किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराने के लिए सर्वप्रथम कार्यक्रम चलाया गया है। पहला है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम, दूसरा है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, चौथा ऑप्शन है नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है चलाया गया था। ये जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किया गया था 1960 से 61 1960-61 में। और वही अगर बात करें अपन गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम तो इसको चलाया गया था 1964-65 में। कब? 1964-65 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, चावल फसल है, पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय, तीसरा ऑप्शन है समशीतोष्ण कटिबंधीय, चौथा ऑप्शन है शीत कटिबंधीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पौधा है कौन? चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध दूसरी हरित क्रांति से नहीं है? पहला ऑप्शन है नॉलेज एग्रीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है मृदा से बाजार तक, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, चौथा ऑप्शन है एसोचैम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, एसोचैम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।